हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद आदित्य यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम मिक्सचर का एक ऐसा क्वेश्चन लेने वाले हैं जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि इसका अप्रोच क्या होना चाहिए, किस तरीके से इस सवाल को सॉल्व करें। पहले मैं आपको सवाल दिखा देता हूँ। ये देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए एक बार। पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए। सवाल इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है। वीडियो एंड तक के देखिएगा। आज मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जिससे इस तरीके के सवालों को आप बिना पेन पेपर के सॉल्व कर लेंगे, ओरली बहुत ही कम समय में। सवाल को अटेम्प्ट करने से पहले एक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि आपके पास में एक 50 लीटर का मिक्सचर है। मिक्सचर में 40 लीटर मिल्क है और 10 लीटर वाटर है। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि यार इस मिक्सचर में आप 10 लीटर मिक्सचर को पानी से रिप्लेस कर दीजिए। देखिए आप क्या कर रहे हैं, मिक्सचर निकाल रहे हैं, उसकी जगह पे पानी डाल रहे हैं। जब भी आप मिक्सचर को निकाल के पानी डाल रहे हैं तो आपको पानी पे कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वाटर की क्वांटिटी तो कम हो रही है, तो उसकी जगह पे वापस रिप्लेसमेंट भी हो रहा है। आपको सिर्फ किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है? मिल्क की क्वांटिटी के ऊपर, क्योंकि मिल्क की क्वांटिटी कम होते जा रही है। मिल्क आप दोबारा से डाल नहीं रहे हैं, ठीक है। इनिशियली मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन कितना था? 80%। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप मिक्सचर बाहर निकालेंगे उसमें भी 80% मिल्क रहेगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 10 लीटर रिप्लेस करना है तो 10 लीटर में 8 लीटर मिल्क रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस रिप्लेसमेंट के बाद मिल्क आपके पास में बच जाएगा 32 लीटर, वाटर रहेगा 18 लीटर, ठीक है। इस चीज़ को मैं एक टेबल बना रहा हूँ और उसमें चीज़ें मैं नोट डाउन करते जाऊँगा। इनिशियली मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन कितना था? 80%। अगर मैंने 10 लीटर का रिप्लेसमेंट किया होता तो मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? 64%, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपसे कहूँ कि नहीं यार, हमें 10 लीटर का रिप्लेसमेंट नहीं करना था, हमें 20 लीटर का रिप्लेसमेंट करना था, तब बताइए कि मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा। देखिए, अगर आप 20 लीटर का रिप्लेसमेंट करते तो इनिशियली मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन था 80%। 20 लीटर का 80% मतलब 16 लीटर मिल्क कम हो जाता। 40 लीटर में से 16 लीटर अगर मिल्क निकाल दिया जाए तो मिल्क कितना बच जाएगा मिक्सचर में? 24 लीटर, ठीक है। इस चीज़ को मैं कैसे नोट डाउन कर रहा हूँ कि अगर आपने रिप्लेसमेंट 20 लीटर का किया होता तो आपका मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन हो जाता 48%। बस इस चीज़ को ही आपको समझनी है। क्या समझना है कि यार जैसे जैसे आप रिप्लेसमेंट की क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन घटता जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर 10 लीटर में 16% कॉन्सेंट्रेशन का फ़र्क आ रहा है। समझ में आई बात? हर 1 लीटर में आपको 1.6% का फ़र्क आएगा। अगर मैं 20 लीटर की जगह 30 लीटर निकाला होता तो 16% और कम हो जाता। 40 लीटर निकाला तो 16% और कम हो जाता। 50 लीटर निकालता तो 16% और कम हो जाता, मतलब मिल्क की क्वांटिटी 0% हो जाती। ये तो ऑब्वियस सी बात है ना कि भाई 50 लीटर मिक्सचर था, अब मैंने 50 लीटर मिक्सचर को निकाल के उसकी जगह पे पानी डाल दिया तो मिल्क की क्वांटिटी 0% हो गई ना। तो इस तरीके से मुझे क्या पता चलेगा कि अगर आपको इनिशियल क्वांटिटी नहीं पता तो आप अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क को ज़ीरो कर देंगे तो आपको इनिशियल क्वांटिटी पता चल जाएगी, और अगर आप रिप्लेसमेंट क्वांटिटी ज़ीरो कर देंगे तो आपको इनिशियल रेशियो पता चल जाएगा। समझ में आई बात? अब इस चीज़ को आज के क्वेश्चन में हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है। From a mixture of milk and water, if 18 liter is replaced with water, ratio of milk and water becomes 3:1। 3:1 का मतलब क्या हुआ? 75%। अगर आपने 18 लीटर रिप्लेसमेंट किया तो मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है 75%। इफ 60 लीटर ऑफ मिल्क इज रिप्लेस्ड विथ वाटर, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 2:3। मतलब 60% रिप्लेसमेंट करने पे मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है 40%, ठीक है। अब यहाँ पे आप डिफरेंस देखिए कि कितने लीटर पे कितने परसेंटेज का चेंज आ रहा है। आपको पता चलेगा 42 लीटर पे 35% का चेंज आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एवरी 6 लीटर कॉन्सेंट्रेशन चेंजेस बाय 5%। क्या ये चीज़ आपको समझ में आई कि हर 6 लीटर में 5% का फर्क आता है। अगर मैं चाहूँ तो इसे और फर्दर डिवाइड करके 1% के लिए 1.2 लीटर भी लिख सकता हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मुझे टोटल क्वांटिटी निकालनी है कि टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी कितनी थी। अगर मान लीजिए मैं मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन 0% कर दूं, 0% कर दूंगा तो क्या होगा, जितना मेरा मिल्क मिक्सचर था उस पूरे को हटा के मुझे वाटर डालना पड़ेगा, ठीक है। 5% के लिए 6 लीटर का फर्क है तो 40% के लिए 48 लीटर हो जाएगा। मतलब 60 लीटर में अगर मैं 48 लीटर और ऐड कर देता, मतलब 108 लीटर अगर मैंने रिप्लेसमेंट किया होता तो मेरे मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन 0% हो जाता। इसका मतलब क्या हुआ
कि जो मिक्सचर आपके पास में अवेलेबल है उसकी क्वांटिटी कितनी है, 108 लीटर। सिमिलरली अगर मैं इसे रिवर्स में लेके जाऊँ, मतलब जो 60 लीटर है मेरे पास उसे अगर मैं 0 लीटर कर दूँ, तो मेरा जो मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन अभी 40% है वो बढ़ के इनिशियल लेवल पे आ जाएगा। मतलब इनिशियली जब आपने कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं किया था तो मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन कितना था वो आपको पता चल जाएगा। देखिए हर 6 लीटर में 5% का फ़र्क आता है, तो 60 लीटर में 50% का फ़र्क आएगा। अगर मैं 60 लीटर का जो रिप्लेसमेंट किया था उसे रिवर्स कर दूं तो जो मेरा 40% है उसमें 50% और बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियल कंडीशन पे मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन कितना था, 90%। अगर कॉन्सेंट्रेशन 90% था और आपसे मिल्क और वाटर का रेशियो पूछा जाए तो आप आंसर क्या देंगे, 9:1। कितना सिंपल है दोस्तों। हो सकता है कि अगर पहली बार ये कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि ऑलरेडी किसी चीज़ से आप फेमिलियर हैं, किसी तरीके से आप बना रहे हैं, तो आपको लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है, किस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन बिलीव मी, अगर इस तरीके से आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ जाते हैं तो अगली बार आप बस सवाल पढ़ेंगे और 10 सेकंड के अंदर आपका आंसर निकल जाएगा। आपको पेन पेपर टच करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको करना क्या है, 18 और 60 के बीच का डिफरेंस देखोगे, आपको पता चल जाएगा हर 6 लीटर में 5% का फ़र्क आ रहा है। 40% का फ़र्क आप निकालोगे, 40% के लिए 0, 108 सीधा निकल गया। अब यहाँ पे 60 लीटर दिख रहा है, मतलब 50% बढ़ेगा, मतलब 90%। कितना सिंपल है। मुझे उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर चीज़ अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करेंगे तभी आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। खेल अभी यहाँ पे समाप्त नहीं हुआ है, आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन भी है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो इस होमवर्क क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं समझ में आया। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।